चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्व में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। स्टेशन शुरू किए 18 राज्यों में 2 करोड़ लोगों तक पहुंच बढ़ी है और इस मौके पर प्रधानमंत्री बोले कि मैं लिसनर भी हूं और होस्ट भी हूं। वह देखिए झारखंड में शुरू हुई एयर एम्बुलेंस सेवा। अब आप सीधे झारखंड से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ कहीं पर भी जाना हो, इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन हो तो तुरंत आप जा पाएंगे। मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वैसे दोस्तों झारखंड में देखिए आप समलैंगिक विवाह के मामले को लेकर भी काफी विरोध हुआ। सभी धर्मों के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और अब तो इस मामले के खिलाफ राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा गया। पूर्व अधिकारी बोले कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसा माहौल न दें जिसमें ज्यादा समलैंगिक तैयार हों। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार की तरफ से ये बड़ा दांव खेला गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही ये बड़ी घोषणा की है। राज्य में 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अशोक गहलोत बोले कि मेरा विजन है साल 2030 तक राजस्थान राज्य को नंबर 1 बनाना। आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर ये 40 लाख स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की है। और देखिए गहलोत सरकार के कुछ और बड़े फैसले। निःशक्त या अयोग्य होने पर आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी भी मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कार्मिकों के निःशक्त होने पर भी अब आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी दी जाएगी। और एक बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान के 402 स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल हुए हैं। शिक्षा मंत्री बोले कि सरकारी स्कूलों को भी नॉलेज सेंटर बनाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिना नाम लिए चीन को कड़ा संदेश दिया और कहा कि सभी की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें एससीओ देश। अच्छा, बिहार वासियों को रेलवे की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। नई दिल्ली से पटना जंक्शन के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कैबिनेट की बैठक की और इसमें कुछ अहम बड़े फैसले लिए। एक तो पंजाब में ड्रग्स लेबोरेटरी के लिए पक्के मुलाजिम होंगे और वहीं पंजाब में जमीन रजिस्ट्री की समय सीमा को भी बढ़ा दिया। स्टाम्प ड्यूटी पर अब आप 2.25% की छूट के साथ 15 मई तक रजिस्ट्री करवा पाएंगे। कुछ और कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले देखिए आप। पीटीयू और स्पोर्ट्स विभाग में भी जल्द ही नियुक्तियां भर्तियां निकाली जाएगी। और एक पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला ये लिया कि खेतीहर मजदूरों को मिलेगा फसल नुकसान मुआवजे का 10% फायदा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जो किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ ना तो उसमें ये मुआवजा देने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने। और इसके अलावा मजदूरों को भी बड़ा तोहफा दिया। 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर अब पंजाब राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग जो होती है ना वो भी अब पंजाब में अलग अलग शहरों और गाँव में होगी। और कल भी हुई कैबिनेट मीटिंग को पहली बार चंडीगढ़ से बाहर आयोजन किया गया। तो ये कुछ पंजाब की भगवंत मान सरकार के अहम फैसले रहे, है ना। और वही देखिए अगली बड़ी खबर। हरियाणा के खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। ग्रुप सी की नौकरी के लिए 3 और विभाग में आरक्षण लागू करने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर सर्कुलर भी जारी हो गया और पहले आदेश के तहत 659 पदों पर भर्ती भी होगी। और भी कुछ जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वही देखिए छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए नक्सली हमले के बाद अब झारखंड व उड़ीसा राज्य के भी सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। सभी सीमाओं को सील किया गया। अच्छा, यूपी सरकार का बड़ा फैसला देखिए। सरकारी कर्मचारियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने पर अब पैसा देगी सरकार। रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। योगी सरकार का कहना कि इसके लिए 1,20,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। 2026 तक 6 नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी स्कोडा कंपनी। ये प्लान बनाया गया। वह देखिए कल ही मणिपुर में मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से पहले आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई और पुलिस ने इसके बाद धारा 144 भी लगा दी है। और मणिपुर के चुराचांदपुर में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार चर्च गिरा रही है और इसीलिए विरोध किया गया। अच्छा, के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पूजा पाठ और घरेलू काम के लिए इस राज्य की माताओं बहनों को 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी। और वो राज्य है दोस्तों पुडुचेरी। जहां पुडुचेरी राज्य सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि सरकारी कार्यालय में काम करने वाली महिलाएं अब शुक्रवार को सुबह 11 बजे काम पर आ सकती हैं। यानी कि शुक्रवार को 2 घंटे की छूट मिलेगी। और पुडुचेरी सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने का फैसला भी किया है ना। और मैं देखिए दोस्तों आने वाले कर्नाटक चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सलाह दी और कहा कि रेवड़ी संस्कृति से बाहर आए, फ्री गिफ्ट के बहकावे में न आए बल्कि विकास को वोट दें। और देखा जाए दोस्तों तो आंकड़े भी यही कहते हैं कि फ्री योजनाओं के चलते ही कई राज्य सरकारों पर अभी करोड़ों रुपयों का कर्ज है, लोन है। हालांकि कुछ हद तक फ्री स्कीमें आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होती हैं, लेकिन ज्यादा फ्री होने के बाद राज्य सरकारों पर कर्ज का लोन का बोझ भी बढ़ जाता है। वह देखिए दिल्ली से पंजाब जाना अब सस्ता होगा। जल्द ही इंडियन रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेनें शुरू की जाएगी जिनमें 20 जनरल डिब्बे और 2 स्लीपर कोच भी लगे होंगे। अच्छा, वैसे दिल्ली में साइकिल चलाने को लेकर देखिए IIT दिल्ली की स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ कि साइकिल चलाने से प्रदूषण में तो कमी आएगी लेकिन इससे मौतों की संभावना बढ़ जाएगी, खतरा बढ़ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि
कैसे बढ़ सकती है? तो इसके पीछे वजह ये दोस्तों की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक ही इतना है कि साइकिल चलाने वालों की जान को खतरा बढ़ जाता है कार चालकों और बाइक सवारों की तुलना में, और इसीलिए प्रदूषण में फायदा मिलेगा। लेकिन IIT दिल्ली की ये चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। अच्छा भाई देखिए, पाकिस्तान घबरा रहा है और इसके चलते पाकिस्तान ने LOC से लगे आतंकी कैंप भी खाली करा दिए। हालिया एक खुफिया रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं कि इंडियन आर्मी के डर से पाकिस्तान कुछ ये बदलाव कर रहा है। अच्छा, आने वाली 30 अप्रैल को PM मोदी का मन की बात का 100वां एपिसोड होगा और इसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारी भी शुरू की जा रही है। दुनिया भर के 4 लाख स्थानों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा इस मन की बात के 100वें एपिसोड को। अच्छा वह देखिए दोस्तों, भारत के कप सिरप यानी कि कांसी के सिरप को लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया और इस पर कई सारी भारतीय कंपनियों का कहना है कि हम साजिश के शिकार हुए हैं, लीगल नोटिस भेजेंगे। बड़ी खबर है, स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सलाह दी है कि डब्बा ट्रेडिंग से सावधान रहें। बिना जानकारी के मार्केट में निवेश करना आपको भारी पड़ सकता है। अच्छा, अमेजोन कंपनी भी जल्द ही समर सेल शुरू करेगी। कमिंग सून का अनाउंसमेंट किया अमेजोन ने, जिसमें आपको कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह पर काफी छूट भी मिल सकती है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगले 5 दिन भारत के 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश राजस्थान में तो 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और ओले गिरने की भी आशंका है। किन किन राज्यों में भयंकर बारिश हो सकती है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। कुछ और राज्यों के आंकड़े देखिए आप। बंगाल के 5 जिलों में टूटा कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, अंधड़ की चेतावनी, 2 मई तक खराब रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में भी देखिए भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई, बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। तो वहीं राजस्थान में भी रेगिस्तानी इलाकों में तूफानी बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं काफी स्पीड से, आंधी भी चल रही है और अगले 3 दिन और राजस्थान में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और देखिए आप, बिहार में भी राजधानी पटना समेत 7 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी है। 29 और 30 अप्रैल को बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश बिजली का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ समेत कई जगहों पर बारिश हो रही है। देखिए जालौन में बिजली गिरने से एक किसान की जान भी चली गई। गुजरात में भी अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट है। और उत्तराखंड सरकार ने भी 4 धाम यात्रियों के लिए मौसम को लेकर अलर्ट और एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 धाम यात्रा में 5 दिन तक बर्फीले तूफान की संभावना है और इसलिए यात्रीगण सावधान रहें। और देखिए आप, मौसम विभाग ने आखिर कौन कौन से 14 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया अगले 5 दिनों के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, डार्क ब्लू एरिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें बारिश की संभावना है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में गरज के साथ अगले 5 दिन बारिश हो सकती है। और ये कुछ और राज्य हैं जहां छिटपुट बारिश की भी संभावना है। अच्छा वैसे मौसम की भविष्यवाणी को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। अब कई महीनों पहले ही मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी। आंधी आएगी या बारिश होगी या बाढ़ होगी या सूखा पड़ेगा। दरअसल गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एल्गोरिदम विकसित किया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इसकी मदद से 18 महीनों पहले ही मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। अमेजिंग राइट। चलिए आज के सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने की ज्वेलरी सस्ती हुई और चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। सोने का भाव 420 रूपए टूट कर 59,980 रूपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और चांदी में भी 570 रूपए की गिरावट आई। अभी चांदी का रेट 74,600 रूपए प्रति किलो चल रहा है। और वहीं दोस्तों कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए अच्छी खबर आई है। राहत की बात यह कि भारत में अब धीरे धीरे कोरोना का खतरा टल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 7,533 नए मामले आए, हालांकि 44 लोगों की मौतें भी हुई और ये कोरोना के एक्टिव केस में लगातार 6ठे दिन भी गिरावट देखी गई है। अभी भारत में सक्रिय मामले 53,852 चल रहे हैं। कुछ राज्यों के आंकड़े देखिए आप। दिल्ली वासियों को कोरोना से मामूली राहत मिली। 24 घंटों में 865 नए मामले आए, 7 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में 36 नए कोरोना संक्रमित मिले। हरियाणा में 693 नए मामले आए, 2 लोगों की मौत हुई। बिहार में 24 घंटों में 132 नए मामले आए, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 397 नए मामले आए, 3 लोगों की मौत हुई। और झारखंड में कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए हैं। तो ये कुछ अलग अलग राज्यों में कोरोना के हालात चल रहे हैं। और चलिए फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए NATA एग्जाम यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर को लेकर अपडेट है कि दूसरी परीक्षा स्थगित हो गई है। अब 3 जून को होगा एग्जाम। अच्छा वहीं सीटेट के जुलाई एग्जाम को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आप इस पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए हरियाणा में 7,441 पदों पर TGT एग्जाम आज होगा। पहली बार हरियाणा के पंचकुला में भी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। लेकिन कमाल का अपडेट आया जिसमें अब प्रोफाइल और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। दरअसल हाल ही में जो FB की तरफ से अवतार फीचर लॉन्च किया था ना, तो उस अवतार को अब आप कस्टमाइज भी कर पाएंगे, हेयर कलर, क्लोथिंग वगैरह इस तरह से, है ना। वह देखिए यूपी रोडवेज के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब CUG नंबर पर कर सकेंगे अधिकारियों से शिकायत। नंबर की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा राजस्थान में फ्री बिजली को लेकर बड़ा खुलासा आ रहा है कि 100 यूनिट फ्री बिजली। और तस्वीर का दूसरा पहलू ऐसा है कि प्रदेश में 1,000 करोड़ की घोषणा कर चुका तो केंद्र सरकार सर्वे करवाई, जिसमें पता चला कि अभी तक भी राजस्थान में 2 लाख घरों तक बिजली नहीं पहुंची है। और जहां तक पहुंची है वहां पर भी अब अगले महीने मई से तो फ्यूल सरचार्ज बढ़ने वाला है, तो बिजली महंगी होने वाली है। अच्छा खेल समाचार पर खबर है। लखनऊ ने बनाया IPL का इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। दरअसल आपको पता होगा कल शाम को जो IPL का मैच हुआ लखनऊ और पंजाब के बीच, उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने
में 257 रन बनाए और सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बना करके आखिरकार लखनऊ जीत भी चुका है। पंजाब को 56 रनों से हराया। स्टोनिस और काइल मेयर्स के अर्धशतक भी देखने को मिले। वैसे बैडमिंटन की एशियन चैंपियनशिप में भी भारत का मेडल पक्का हो चुका है, क्योंकि सात्विक और चिराग ने इंडोनेशिया के एहसान और सोतियावन को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया और फाइनल में पहुंच चुके हैं। मैनी कांग्रेट्स इनको वाकई में। वह देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड राज्य में अब विवाह प्रमाण पत्र और स्कूल की टीसी से भी बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है उत्तराखंड राज्य के आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें कुल ये 30 तरह के दस्तावेज शामिल है जिनसे आप डीएल बना पाएंगे। वहीं उत्तराखंड में 23 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। अब आपको सस्ता नमक और चीनी भी मिलेगा और 3 रसोई गैस सिलेंडर साल के मुफ्त देने की घोषणा भी की है अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को उत्तराखंड सरकार ने। कुछ और जानकारी देख सकते हैं आप इन योजनाओं के बारे में। और वैसे Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.